हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा रेगुलर फाल्सी का। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, मैं अपने चैनल के ऊपर रेगुलर फाल्सी मेथड का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे हम रेगुलर फाल्सी मेथड किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को विजिट करिए, आप लोगों को वहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा, आप लोग देखिए, तब इस वीडियोज़ को देखिए, आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आएगा ये एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम्पल को कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा और आंसर एक्यूरेट निकाल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रेगुलर फाल्सी मेथड के द्वारा अपने आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा रेगुलर फाल्सी मेथड का एग्जाम्पल नंबर 2। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। ठीक है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप की या फिर फेसबुक पे या फिर पर्सनली, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस रेगुलर फाल्सी मेथड को सीखना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इस वीडियोज़ की माध्यम से आसानी से सीख पाए रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये जो क्वेश्चन है मैं एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिया हूं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम से पूछा गया है, तो इसीलिए मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं ताकि आप लोगों को भी डाउट क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, और जो मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये रेगुलर फाल्सी मेथड का, उसमें बोला जाता है आपको इटरेशन 2, 3, 4 या 5 तक परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, उसमें आपसे ये नहीं बोला जाता है कि आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपको इटरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको इटरेशन भी परफॉर्म करके दिखाऊँगा और इटरेशन के साथ साथ मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकाल करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, उस हिसाब से आप लोग अपने क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो और एग्ज़ाम्स में अच्छे रैंक ला सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये रेगुलर फाल्सी मेथड का एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व x³ - x - 4 = 0 बाई यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि डेसिमल के बाद आपको 1, 2, 3 डिजिट तक मैच कराना है अपने रूट को। ठीक है, तो इसमें मैं 3 डिजिट तक मैच करा करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस रेगुलर फाल्सी मेथड का रूट का फार्मूला क्या होता है। तो रूट का फार्मूला होता है x2 = x0 ऑफ फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। ये हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड का रूट का फार्मूला है। ये सभी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने कवर किया हूँ, तो आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को वहाँ से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं मान लूँगा f(x) = x³ - x - 4। ठीक है, इसमें मैं 2 इनिशियल पॉइंट निकालूँगा, जैसे यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक यहाँ पे इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, और इन दोनों इनिशियल पॉइंट के बीच में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रूट निकालूँगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर। ठीक है, हम 2 पॉइंटों के बीच में हम रूट निकाल करके देखते हैं कि हमारा जो रूट है कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, और जैसे हमारा रूट मिलेगा उसी पोजीशन पे मैं रुकूँगा और देखूंगा कि फिर हमारा ये जो डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर जाएगा तो फिर मैं रुकूंगा, नहीं तो अगला इटरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, कुछ यही कॉन्सेप्ट होता है रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 इनिशियल पॉइंट निकालूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ पुट x = 1, जिसमें मैं x की जगह पे 1 रखूँगा। ठीक है, x की जगह पे मैंने 1 रखा, फंक्शन का वैल्यू मिल गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक निगेटिव हमें मिल गया, अब मुझे एक पॉजिटिव चाहिए, तो पुट मैं लिखूंगा x = 2।
अब मैं x की जगह पे 2 रख के चेक करूँगा कि अब इस 2 पे मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रहा है। तो देखो इस 2 पे मेरा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच की मैं क्या करूँगा, रूट निकालूँगा, और वो जो रूट होगा हमारा वही एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले अपने नंबर लाइन पे लिखूँगा, और नंबर लाइन पे लिख करके इस फंक्शन का जो सिंबल है निगेटिव पॉजिटिव उसको लिखूँगा, फिर आगे की चीज़ें मैं रूट निकालूँगा और फिर देखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन पे इसको लिखता हूँ और फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं नंबर लाइन खींचूँगा, तो मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। इस पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट यहाँ पे का, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं मैं 1 लिखा और यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक जो फर्स्ट पॉइंट है 1 नंबर, उस पर मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो फंक्शन में जब मैं 1 रखा हूँ तो फंक्शन का वैल्यू मिला है -4 जो कि निगेटिव है, ठीक है। तो मैं पॉइंट जो मेरा इनिशियल पॉइंट से 1 उसकी ऊपर मैं फंक्शन का साइन लगाऊंगा -1, और एक जो मेरा दूसरा इनिशियल पॉइंट है फंक्शन का 2, इसमें मेरे देखो फंक्शन का वैल्यू मिला है 2, ठीक है, और जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसके ये 2 जो है मेरा इनिशियल पॉइंट, इसके ऊपर मैं फंक्शन का साइन लगाऊंगा प्लस, ठीक है। तो मैं लाइन पे लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस, क्योंकि 1 पे माइनस मिला है और 2 पे प्लस मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इटरेशन परफॉर्म करूँगा और रूट निकालूँगा, ठीक है। और रूट निकाल करके चेक करूँगा कि अब जो मेरा रूट है कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मिलेगा तो फिर मैं उस रूट को फंक्शन में डाल करके देखूँगा कि उस रूट पे मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर मेरा रूट होगा यहाँ से इन 2 के बीच में, अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर मेरा रूट होगा यहाँ से 1 के बीच में, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में रेगुलर फाल्सी का, तो आप लोग एक बार विजिट ज़रूर करिए रेगुलर फाल्सी मेथड का, ठीक है। तो चलता हूँ अब सबसे पहले इटरेशन परफॉर्म करने और रूट निकालने। फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। लेट से मानो कि अगर आपने यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू निगेटिव मिल गया, ये ठीक है। फिर अगर मान लो यहाँ पे x = 2 रखा, ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पे आपको फंक्शन का वैल्यू निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर क्या करना, x = 3 रख करके चेक करना, ठीक है। और फिर चेक करना x = 3 रख करके फंक्शन में, अगर शायद हो सके आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए। तो जैसे पॉजिटिव मिलेगा ना, तो आपको अब क्या कंसीडर करना है, इनिशियल पॉइंट x = 3 और x = 2 कंसीडर करना है, ठीक है। और इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। मतलब कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आपको चेक करते रहना है। जहाँ पे आपको प्लस मिला और माइनस मिला फंक्शन की वैल्यू, वही आपको दोनों इनिशियल पॉइंट लेना है और उन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच में आपको क्या करना है, रूट निकालना है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ तो ताकि आप लोग कभी कन्फ्यूजन ना हो इनिशियल पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। और ये जो इनिशियल पॉइंट हम डालते हैं अपने फंक्शन के अंदर, अपने मर्ज़ी से डालते हैं। आप 0 भी डाल सकते हो और आसानी से फंक्शन का वैल्यू चेक कर सकते हो कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो 1 है और 2 है, इसके बीच में मैं क्या करूँगा, रूट निकालूंगा। रूट निकालने के लिए लिखूँगा रूट लाइन बिटवीन 1 और 2, ठीक है, क्योंकि इसी के बीच में मुझे रूट निकालना है। तो अब मैं इटरेशन नंबर 1 परफॉर्म करूँगा, ठीक है। इटरेशन नंबर मैं 1 परफॉर्म कर दिया मैंने। उसके बाद ये जो 1 होगा ये हो जाएगा हमारा x0 की वैल्यू, और वो 2 जो हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ x1, जो फंक्शन के अंदर जब मैं x रखा हूँ, मतलब कि फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू हमारा -4 आया है जो कि निगेटिव है, और फंक्शन ऑफ 2 की जो वैल्यू है हमारा 2 है जो कि पॉजिटिव है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो 2 और 4, ठीक है, माइनस में और प्लस में, ठीक है। तो माइनस में और प्लस में निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, ठीक है।
तो आपको जैसे निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा आपको क्या करना है, रूट निकालना है। रूट निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में रेगुलर फाल्सी का जी, कैसे रूट का फॉर्मूला होता है। फिर भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ रूट इक्वल टू हम लिखेंगे x2, ये मैं रूट निकाल रहा हूँ और ये ऊपर में 1 लिखा हूँ, इसका मतलब कि मैं इटरेशन नंबर 1 में काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे अब 1 की जगह पे 2 हो जाएगा। फिर इटरेशन नंबर 3 में मैं काम करूँगा तो 1 की जगह पे 3 हो जाएगा। इस टाइप से ये बताता है कि मैं कौन सी इटरेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको रूट का फॉर्मूला लिखना है, ये आपका रूट का फॉर्मूला होता है। रूट का फॉर्मूला लिख करके आपको यहाँ से वैल्यू उठाना है और एक एक करके इस वैल्यू को यहाँ पे रखते जाना है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ फ्रेंड। देखो x0 कह रहा है, x0 की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 1। फंक्शन ऑफ x1 कह रहा है, फंक्शन ऑफ x1 मतलब कि फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कह रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2। माइनस है तो मैं माइनस लगाया हूँ फार्मूला के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे फंक्शन x1 की वैल्यू कह रहा है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2। एफ ऑफ x0 की वैल्यू कह रहा है, x0 की वैल्यू यहाँ पे देखो एफ ऑफ x1 है मतलब कि -4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ -4। इसी तरीके से ये एफ ऑफ x1 का नीचे वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और एफ ऑफ x0 की वैल्यू देखो यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेटर की मदद से आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है इस वैल्यू को, ठीक है। तो आपको रूट मिलेगा 1.66666, ठीक है। अब फ्रेंड आप लोगों को एक बात का कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं 5 बार ये 6 क्यों लिखा हूँ। तो फ्रेंड देखो मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट बताया हूँ, आप लोग ध्यान से रखना कि जैसे मेरे को अगर क्वेश्चन में बोला गया है डेसिमल के बाद 1 2 3 पॉइंट तक मैच कराना है ना किसी वैल्यू को, रूट को, तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा में 2 पॉइंट और ले करके चलूँगा, ठीक है, कैलकुलेशन में, ताकि हमारा यहाँ तक 3 पॉइंट आसानी से मिल जाए, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें होता है, आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है, याद रखना, ठीक है। जैसे अगर 3 पॉइंट तक बोला है तो मैं 5 पॉइंट तक कैलकुलेशन करना अपना शुरू करूँगा। तो आगे जैसे मैं कैलकुलेशन करूँगा इटरेशन नंबर 2 3 4 5 6 वहाँ तक जाते जाते मेरा क्या होगा कि रूट का वैल्यू 3 डिजिट तक मिल जाएगा और इधर का जो डिजिट है नहीं मिलेगा, ठीक है, मैच नहीं करेगा, यहीं तक मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर लेट से अगर मैं ये 4 और 5 मतलब कि 2 डिजिट ले करके नहीं चलूँ, 3 तक ही कैलकुलेशन शुरू करूँ, तो पता है क्या है, आपको ये मैच कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा रूट, और जल्दी मैच नहीं करेगा, आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कैलकुलेशन आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर 3 डिजिट बोला है तो एक्स्ट्रा में 2 डिजिट लेकर के चलो, अगर 2 डिजिट बोल रहा है तो एक्स्ट्रा में आपको और 2 डिजिट लेकर के चलो, मतलब कि जितना बोले ना क्वेश्चन में उतना से 2 एक्स्ट्रा लेकर के चलो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेटर की मदद से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप आसानी से कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर के जाना या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर लेकर के जाना, दोनों से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको करोगे तो ये मिलेगा आपको इतना रूट का वैल्यू, इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे लिखना है। तो चलो मैं लिखता हूँ फ्रेंड, ये है मेरा नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.5 को 6 है तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 को 6 मैंने लिख दिया। अब देखो इसको मैं फंक्शन में डाल करके देखूंगा और चेक करूंगा कि मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। फ्रेंड अब 1.666 ये जो 5 टाइम मैं लिखा हूँ 6, इसको मैं फंक्शन में डालूंगा। फंक्शन में मैं डाल दिया। अब देखो फंक्शन का वैल्यू मुझे मिल गया निगेटिव, ठीक है। तो मैं रूट जो नंबर लाइन खींचा हूँ, ये रूट लिखा हूँ, उस रूट के ऊपर मैं माइनस सिंबल लगा दूँगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लगाऊँगा माइनस, ठीक है। अब जो चेक करो कि मेरा अगला रूट कौन सी 2 पॉइंट के बीच में होगा। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देखो मेरे पास एक निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव मेरा किधर है, राइट साइड है, ठीक है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट रूट होगा यहाँ से होगा इन दोनों के बीच में 1.666 और 2 के बीच में। तो मैं यहाँ पे फिर से अगेन लाइन खींचूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, ठीक है। और इस पे वैल्यू मिला है माइनस फंक्शन का और इस पे वैल्यू मिला है प्लस फंक्शन का,
ठीक है। और फिर अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूट निकालूंगा इन दोनों के बीच में और देखूँगा कि फिर मेरा रूट क्या आ रहा है और उसका फंक्शन में उस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फ्रेंड मैं लिखूँगा अब 1.6 नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.666 एंड 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो देखो या इस पे मुझे फंक्शन का वैल्यू मिला है निगेटिव और 2 पे मेरा फंक्शन का वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों के बीच में क्या करूँगा, रूट निकालूंगा, ठीक है। रूट निकालूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हो जाएगा हमारा x0 की वैल्यू हो जाएगा, ये जो 2 हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू देखो ये x0 पर फंक्शन का वैल्यू है इतना जो कि माइनस है और 2 पे फंक्शन का वैल्यू है 2 जो कि प्लस है, ठीक है। फिर अगेन मैं रूट निकालूंगा, रूट का फार्मूला होता है x2। अब देखो इटरेशन नंबर 2 में मैं आ चुका हूं तो यहाँ पे अब मैं 2 लिखूँगा, ठीक है। रूट का यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, रूट का फार्मूला लिख करके मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू एक एक करके उठा करके यहाँ पे पुट करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। इस कैलकुलेटर की हेल्प से इसे मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। कैलकुलेट करूँगा तो मेरा जो रूट मिलेगा 1.78048 मिलेगा, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको नंबर लाइन पे लिख लूँगा। चलो मैं लिखता हूँ। फ्रेंड मुझे मिला है 1.78048, ठीक है। और फिर मैं इस रूट को क्या करूँगा, फंक्शन के अंदर रखूँगा और देखो चेक करूँगा कि फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। फ्रेंड मैं 1.78048 फंक्शन के अंदर रख दिया हूँ। देखो फंक्शन का वैल्यू मिला है मुझे निगेटिव, ठीक है, माइनस में 0.13167, ठीक है, जो कि निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपने रूट के ऊपर ये सिंबल लगाऊंगा निगेटिव वाला। तो मेरा वैल्यू मिला है 1.78048 पर फंक्शन का वैल्यू मिला है निगेटिव, ठीक है। अब अगेन मैं देखूंगा कि मेरा रूट कौन से 2 पॉइंट के बीच में लाइव करेगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू चाहिए ना। तो अब मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, निगेटिव पे। तो मेरा अगला जो रूट बनेगा जो इन दोनों के बीच में बनेगा, ये इसके और इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे निगेटिव और पॉजिटिव चाहिए। तो निगेटिव के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ, पॉजिटिव चाहिए तो मैं राइट साइड बढ़ूँगा, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन खींचूँगा एक, ठीक है। नंबर लाइन खींच करके मैं इस पे लिखूँगा, इधर लिखूँगा 1.78048, ठीक है, और इधर लिखूँगा 2, ठीक है। अब इस पे वैल्यू मिला है मुझे माइनस फंक्शन का और इस पे वैल्यू मिला है मुझे प्लस फंक्शन का, ठीक है। फिर अगेन मैं यहाँ पे रूट निकालूँगा, ठीक है। ये रूट आपको निकालते जाना है और इटरेशन को परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। आपको जब तक नहीं रुकना है तब तक कि आपको ये रूट का वैल्यू, इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू मैच ना हो जाए, ठीक है। जैसे मैच हो जाएगा ना डेसिमल के बाद वाला 3 डिजिट, तो तब आपको स्टॉप होना है, ठीक है। तो अभी स्टॉप आपको नहीं होना है, अभी आपको क्या करना है, इटरेशन परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। क्योंकि देखो इधर 780 है और इधर डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी मुझे वैल्यू मैच कराना है और इटरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलो मैं अब इन दोनों के बीच में मैं इटरेशन अगेन परफॉर्म करता हूँ और रूट निकालता हूँ। अगेन मैं लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.78048 एंड 2, ठीक है। इटरेशन नंबर 3 में परफॉर्म करूँगा। इसमें हमारा ये हो जाएगा x0 की वैल्यू और फिर अगेन ये हो जाएगा x1 की वैल्यू। मैंने लिख लिया, फंक्शन में वैल्यू रखा हूँ तो क्या मिला है, x0 पे वैल्यू मिला है मुझे निगेटिव और x1 पे वैल्यू मिला है मुझे पॉजिटिव, ठीक है। फिर अगेन मैं रूट निकालूंगा, रूट निकालने का फार्मूला होता है x2। और देखो इटरेशन नंबर 3 में हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इटरेशन नंबर 3, ठीक है। इटरेशन का यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा, फार्मूला लिख करके वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ से उठाऊँगा वैल्यू और यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखते जाऊँगा, ठीक है। रख करके मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर की हेल्प से मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, टोटल वैल्यू के सभी को मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो मेरा रूट का वैल्यू मिलेगा 1.7944 और 7, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको अपने नंबर लाइन पे लिखूँगा और फिर इसको फंक्शन में रख करके चेक करूँगा कि मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले इसको नंबर लाइन को पर मैं लिखता हूँ।
मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.7944 यही वैल्यू था ना। हाँ ठीक है। अब मैं इसको फंक्शन में रख करके देखूँगा कि मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। फ्रेंड मैं फंक्शन में रख दिया हूँ ये वाली वैल्यू 7944 ठीक है। इसको फंक्शन में रख करके मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करूँगा। मुझे वैल्यू मिलेगा माइनस में 0.01606 जो कि निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस रूट के ऊपर मैं अब इस साइन को लगाऊंगा, निगेटिव साइन को। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ। यहाँ पे मेरा निगेटिव मिला है फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अब जो मेरा अगला रूट होगा इसके और इसके बीच में होगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक निगेटिव वैल्यू चाहिए और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो निगेटिव पर तो है मेरे पास, अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव मैं राइट साइड ही जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अगेन मैं क्या करूंगा, इसको इटरेशन को परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं करता हूं, नंबर लाइन एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.7944 और इधर लिखूँगा 2 और इस पे वैल्यू मेरा मिला है माइनस जो कि निगेटिव वैल्यू है और इस पे है मेरा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फिर अगेन इसके बीच में मैं क्या करूँगा, रूट निकालूंगा। ठीक है, ये मैं रूट निकालते चलूँगा क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल के बाद में अंक है और इधर डेसिमल के बाद में कुछ भी अंक नहीं है। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट है वो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं मैच कराने के लिए रूट निकाल रहा हूँ और इटरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर अगेन मैं इटरेशन परफॉर्म करता हूँ। फ्रेंड मैं लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.7907 से कितना के बीच में, 2 के बीच में। ठीक है, अब देखो इटरेशन नंबर मैं 4 परफॉर्म कर रहा हूँ। यह होगा हमारा x0 की वैल्यू और ये होगा x1 की वैल्यू। x0 की वैल्यू और x1 की वैल्यू फंक्शन में रखा, एक पहले को मिला निगेटिव वैल्यू और दूसरे पे मिला पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे x0 पर मुझे फंक्शन का वैल्यू मिला है निगेटिव और x1 पे मुझे फंक्शन का वैल्यू मिला है पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा तो फिर अगेन मैं इटरेशन नंबर 4 परफॉर्म करूँगा। ठीक है, इटरेशन नंबर मैं 4 परफॉर्म करके रूट निकालूंगा। रूट का फॉर्मूला होता है x2 और देखो इटरेशन नंबर 4 में हूँ तो मैं लिखूँगा 4। यहाँ पे इटरेशन का जो रूट का फॉर्मूला होता है उसे मैं लिख लूँगा। लिख करके इटरेशन में जो वैल्यू है वहाँ से वैल्यू उठाऊंगा यहाँ से और फार्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट करूंगा और इसे कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा वैल्यू 1.79610। ठीक है, इतना वैल्यू आएगा रूट का। ठीक है, तो अब जैसे रूट का वैल्यू मिलेगा इसको मैं क्या करूँगा, अपने नंबर लाइन पे पहले लिखूँगा। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ 1.7961 ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन में रख करके देखूँगा, चेक करूँगा कि इस पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मैं अब इस रूट को मैं फंक्शन के अंदर रखूँगा और चेक करूँगा। देखो फंक्शन के अंदर मैंने रख दिया, फिर इसको मैंने चेक करा, कैलकुलेट करके देखा तो मुझे फंक्शन का वैल्यू मिला है निगेटिव। ठीक है, तो मैं इसको इस रूट के ऊपर लिखूँगा अपने नंबर लाइन पे निगेटिव साइन। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ, मेरा यहाँ पे आया है निगेटिव वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का। अब जो फिर अगेन मुझे एक प्लस वैल्यू चाहिए और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक निगेटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास निगेटिव है, अब पॉजिटिव इधर है राइट साइड, तो मैं अगेन मेरा रूट जो होगा 1.7961 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो पहले मैं फिर अगेन नंबर लाइन खींचूँगा। ठीक है, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 1.79610। ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारा 2। ठीक है, इस पे वैल्यू फंक्शन का मिला है निगेटिव और इस पे वैल्यू मिला है फंक्शन का पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा जो रूट बन रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो फिर अगेन मैं यहाँ पे रूट निकाल करके चेक करूँगा कि अब जो मेरा रूट है कौन से पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, देखो मैं ये इटरेशन बार बार परफॉर्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है यहाँ दोनों इटरेशन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है मैच कराने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इटरेशन परफॉर्म करके बार बार चेक कर रहा हूँ कि मेरा रूट जो है कब तक मिलेगा, कौन से इटरेशन तक जाऊंगा तो मुझे रूट का वैल्यू मिल जाएगा और ये नंबर मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा तभी मैं रुकूंगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको इन दोनों के बीच में मैं रूट निकालता हूँ, उसके बाद देखता हूँ।
फ्रेंड अगेन मैं लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 1.796110 एंड 2 के बीच में, ठीक है। इटरेशन नंबर 5 परफॉर्म करूँगा, ये हो जाएगा हमारा x0 की वैल्यू और ये हो जाएगा x1 की वैल्यू। इटरेशन में मैंने वैल्यू लिख दिया, उसके बाद इसको फंक्शन में रखा तो एक पे मिला है निगेटिव और दूसरे पे मिला है पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रूट निकालूंगा इटरेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो पहले मैं रूट निकालता हूँ और फिर देखता हूँ, ठीक है। फ्रेंड मैं रूट का फॉर्मूला लिखूंगा रूट x2 और देखो इटरेशन नंबर 5 में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। रूट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। रूट का फार्मूला लिख करके ये जो हमारा फार्मूले के अंदर जो वैल्यू है मांग रहा है, इस सभी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा अपने इटरेशन नंबर 5 से ले जा करके, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं हेल्प से कैलकुलेट करूँगा और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 1.79629, ठीक है, जो कि रूट की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं अब इसे क्या करूँगा, अपने नंबर लाइन पे पहले लिखूँगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.7962, ठीक है। अब देखो फ्रेंड एक बार यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ इधर है मेरे पास 1.796110 और इधर है 1.7962, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दो, इधर का रूट और इधर का रूट, ठीक है। इधर से देखो डेसिमल के बाद 796 और इधर डेसिमल के बाद 796, ये दोनों जो संख्या है ये दोनों संख्या मैच कर रहा है, ठीक है, और मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहीं पे स्टॉप हो जाऊँगा, ठीक है। क्यों स्टॉप हो जाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि 3 संख्या था कि आपको रूट को मैच कराना है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो मेरा जो संख्या है मैच हो गया है डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे रुकूँगा और मैं लिखूँगा सो दैट अप्रोक्सीमेट 1.796, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो रूट इटरेशन नंबर 5 में यहाँ पे 1.796 है रूट का वैल्यू डेसिमल के बाद, और इटरेशन नंबर 4 में भी आप देखो तो डेसिमल के बाद 796 है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैच हो गया है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं रुक जाऊँगा और रुक करके लिखूँगा सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.796 और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग एक बार क्वेश्चन देख सकते हो। फ्रेंड देखो क्वेश्चन में बोला गया था रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। मतलब कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको मैच करवाना है और इटरेशन परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। जैसे ही 3 डिजिट तक मैच हो जाएगा संख्या, आपको रुकना है और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं मैच करा दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मैच करा दिया हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि कैसे हम रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए कैसे हम एक रूट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और देखने में अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे वीडियोज़ का जब भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिले। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ताकि उन सभी लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर आप लोगों को लिए वीडियो बना दूंगा। और आप लोगों के पास अगर कोई डाउट बच रहा है इस मेथड से रिलेटेड तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।